एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के प्रॉपरली वीडियोस, सारे एजुकेशनल वीडियोस। जी हां, पूरे कोर्स के वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे YouTube चैनल पे तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अपनी पढ़ाई हमारी वेबसाइट पर भी कर सकते हो और हमारे एप्लीकेशन पर भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो क्लास 10th, मेरा नाम है जीशान और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। और क्लास 10th के लिए आज लेकर आया हूं भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एनसीईआरटी से सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये सेकंड एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? देखो, इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे ना, एग्जाम्पल्स पार्ट 2, इसके जस्ट पहले आपको वीडियो मिला होगा। उस वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोले तो दो इक्वेशंस होती हैं जिनमें दो वेरिएबल्स होते हैं और लीनियर होती हैं। वो उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका सीखा था प्रीवियस वीडियो में, और उस तरीके का, उस मेथड का नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन बोले तो सर, अरे भैया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज की जगह दूसरी चीज को रख देना, दैट्स इट। तो उसी चीज के ऊपर बेस्ड आज हम एक्सरसाइज 2 करेंगे, यानी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पॉइंट 2। ठीक है सर, ओके। अब सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है, इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका जो हमने सीखा, इट इज ग्राफिकल मेथड, जो आपको मैंने काफी पहले सिखा दिया है। एक्सरसाइज 1 में भी सिखा दिया है आपको, उसके एग्जाम्पल्स में भी सिखा दिया इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो जाओ देखो। और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया है, जो हम अब इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे। तो चलो दोस्त, शुरू करते हैं हम आज का सेशन। ये रहे क्वेश्चंस, लेकिन बेटा पेन कॉपी लेकर बैठना, मैथ्स पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं देख रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो। देखो, रिक्वायरमेंट होते, जैसे इंसान जब पूजा करने जाता है ना, तो नंगे पांव जाता है, अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनता है, तिलक लगाता है। कोई नमाज के लिए जाता है तो टोपी पहनता है, कोई गुरुद्वारे जाता है तो हाथ पैर धोता है प्रॉपर। तो भाई, आप मैथ्स पढ़ रहे हो यार, और मैथ्स पढ़ने की भी प्रिपरेशन होती है, एंड दैट इज कॉपी पेन हाथ में होनी चाहिए बॉस। ठीक है चलो, तो सर ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का। क्या है भाई? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत आसान है, चलो तो मैं तुम्हें बता देता हूं। सुनो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना ये होता है कि आपको एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में से एक इक्वेशन चूज करनी पड़ती है, और फिर उससे, चलो चूज कर लेते हैं, पहले अपन चूज कर लेते हैं। फर्स्ट चूज कर लें कि सेकंड? बताओ। अरे आप लोग कैसे बताओगे, वीडियो तो रिकॉर्डेड है। चलो मैं ही बता देता हूं, चलो सेकंड चूज कर लेते हैं। आप फर्स्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने सेकंड चूज कर ली, यहां से सब्स्टिट्यूट निकालेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो सेकंड है, यहां से चलो x का सब्स्टिट्यूट निकालते हैं। सब्स्टिट्यूट बोले तो अपन अपनी रॉ लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि चलो x की एक वैल्यू बना लेते हैं। सर, माइनस वाई उधर चला जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, तो x की एक्चुअल वैल्यू बनेगी, माइनस वाई वहां जा रहा है बेटा, प्लस का y हो जाएगा, प्लस वाई और प्लस का 4। बच्चों, इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूट निकालना। x का सब्स्टिट्यूट ये हो गया y प्लस 4, जो हमने दूसरी इक्वेशन से निकाल लिया। अब सर, इस सब्स्टिट्यूट का क्या करें? बेटा, इस सब्स्टिट्यूट को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू y प्लस 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। चलो सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है सर, चलो सर, यहां x की जगह अपन को y प्लस 4 लिखना है। चलो लिख देते हैं भाई, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y प्लस वाई 2y, आराम से निकाल लो यार। प्लस 4 इज इक्वल टू 14, 4 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो आंसर आया 5। 2y इज इक्वल टू 5 आया।
अरे नहीं यार, y प्लस 4 रखा, 2y प्लस 4, 4 उधर गया, माइनस हो गया, y की वैल्यू 5y, हाँ यार 5y। चलो अगर ये 5 आएगी तो आप अपन इसकी वैल्यू 5 इस सब्स्टिट्यूट में रख देंगे। ये सब्स्टिट्यूट है ना, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, बेटा y की वैल्यू रख देते हैं। तो सर x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू जो 5 आई वो यहां रख दो भाई, 5 प्लस 4 9 आ गया, y 9 आ गया। लो भाई हो गया सॉल्व। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम चीज यहां लागू कर लेंगे भैया। इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं सब्स्टिट्यूट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यहां से s का सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं, s इज इक्वल टू -3 यहां जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का t हो जाएगा, और 3 तो ऑलरेडी यहां प्लस का है। बेटा ये निकला s का सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट बोले तो s की वैल्यू, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो भाई। इसमें s प्लस 3 बोले तो बेटा पूरा लिखेंगे अपन, पुटिंग s इज इक्वल टू t प्लस 3 इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, चलो सर रख देते हैं। s अपॉन 3 मतलब t अपॉन 3, t प्लस 3 अपॉन 3, s की जगह t आ गया, t प्लस 3 आ गया, अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तुम लोग एक बढ़िया चीज बताऊंगा, एलसीएम लेना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, t अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 3, इसको कहते हैं सेपरेट डिवीजन, प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। 3 अपॉन 3 बेटा 1 होगा, और ये प्लस का 1 है, t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2, और ये प्लस का 1 आया, प्लस का 1 इज इक्वल टू 6। 1 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, t अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5, है ना, 6 माइनस 1 5। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेते हैं सर, एलसीएम आएगा 3 2 6, ये 2t प्लस 3t, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5, 5t अपॉन 6, 5t अपॉन 6, 5t हो जाएगा, 2t और 3t 5t ऐड हो रहा ना, इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, 5 को 5 अपॉन 1 लिख दिया। बेटा 5 अपॉन 6 t के साथ मल्टीप्लाई में है, वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, तो t इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 इंटू 6 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 अपॉन 6 वहां जाके 6 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, t की वैल्यू आ गई बच्चों 6, 6 अपॉन 1 इज 6। ठीक है भाई, s की वैल्यू निकाल लो। सब्स्टिट्यूट क्या आया था सर? सब्स्टिट्यूट आया था s इज इक्वल टू टी प्लस 3, s इज इक्वल टू टी प्लस 3, t की वैल्यू रख दो भाई इसमें सब्स्टिट्यूट में, है ना, तो s इज इक्वल टू 6 प्लस 3 दैट इज 9। बच्चों s भी आ गया 9, s और t दो ही वेरिएबल्स थे जो हमने निकाल लिए। तो ये हो गए दो पार्ट्स, अभी और पार्ट्स है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो अपन वो भी कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, चल नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। लेट मी इरेज दिस। ये रहा थर्ड एंड फोर्थ, और भी है क्या? हाँ ये भी है, चलो थर्ड एंड फोर्थ करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा स्लो नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। सर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 जो है, इससे अपन सब्स्टिट्यूट निकाल ले, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y यहां जाएगा, 3 यहां आएगा। ठीक है, तो 3x प्लस का 3 यहां आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और y माइनस का उधर जाएगा, प्लस का y आ जाएगा। बेटा y की वैल्यू निकाल ली, y की ये वैल्यू आई, बोले तो y का सब्स्टिट्यूट आ गया। y की जगह ये रखेंगे इन इक्वेशन 2, तो सर लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू, y की जगह ये पुट कर रहे हैं 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है बेटा। ठीक है, इन इक्वेशन 2। ठीक है सर, 9x माइनस 3
y की जगह बच्चों हम 3x माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है। 9x माइनस 3 y की जगह ये लिख दी, इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। लेट अस सॉल्व इट नाउ, चलो सॉल्व करें। 9x माइनस 3 3 9, ओहो ये ऐसा है, 3 3 9, 9x, 3 3 9 प्लस का 9 इज इक्वल टू 9। यहां वही हुआ जो अभी एग्जाम्पल्स में हुआ था, 9x से 9x कैंसिल बेटा, 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। ये जब भी ऐसी कंडीशन आए ना, नंबर इक्वल नंबर, समझ जाना कोइंसिडेंट लाइंस है। कौन सी लाइंस है? कोइंसिडेंट। तो आप क्या लिखोगे यहां, आपको एक रेड कलर से एक आपको मैसेज लिखना पड़ेगा इनको, क्या? लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर या इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, आर कोइंसिडेंट। आपने पूरे लेक्चर्स देखे तो आपको कोइंसिडेंट का मतलब भी पता होगा, ठीक है। आर कोइंसिडेंट कैसे? देखो कोइंसिडेंट का मतलब होता है दोनों लाइन सेम है। चलो प्रूफ कराएं, देखो सर पहली लाइन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और जो दूसरी लाइन है, दूसरी इक्वेशन है वो है सर 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। सर यहां से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिया, ये बचा बच्चों 3x माइनस 3 गया, y बचा माइनस का y इज इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड करेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3, बेटा 3 आया तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बेटा ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली वो यही है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब देखो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, देखो दोनों सेम है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो दोनों ही लाइंस कोइंसिडेंट है, सेम लाइंस हैं। तो बेटा एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, x और y की एक्चुअल वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हो इसमें, तो आपको लिखना पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बस खत्म, इतना करके छोड़ दो, आंसर आ गया, यही आंसर है, यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो सेकंड पे चलते हैं। देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं यार, इसको लिखेंगे 2/10x, डेसिमल हटा दो 0.2 से तो 2/10 आ जाएगा, प्लस 0.3 तो 3/10y, इज इक्वल टू 1.3 तो 13/10, डेसिमल हटा देंगे 13/10 हो जाएगा, है ना। ओके सर 10 कॉमन, 1/10 कॉमन ले लो सबसे, 1/10 सर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट यहां आएगा बेटा 2x बचेगा क्योंकि इसके नीचे से /10 चला गया, 3y बचेगा, इसके नीचे से /10 चला गया, ब्रैकेट क्लोज। और बेटा इसको भी अपन लिख सकते हैं 1/10 इंटू 13, लिख सकते हैं ना। तो सर ये 1/10 इसमें भी था, 1/10 1/10 1/10, सबसे 1/10 बेटा 1/10 कट गया, उधर जाके भी डिवाइड की जगह मतलब कट ही जाएगा यार वो तो एक्चुअली अब ये इक्वेशन अपन के पास जो आई सुंदर सी आई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ऐसे ही सेम चीज बच्चों इस इक्वेशन के साथ बनेगी और ये बन जाएगा बेटा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बना लेना बेटा ध्यान से, ठीक है, 23। सेम इसी की तरह ये भी बन जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब हमारे ये दोनों इक्वेशन अच्छी इक्वेशन में तब्दील हो गए, कन्वर्ट हो गए, ठीक है सर। ओके चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ वही लगाना है। तो सर एक काम करते हैं अपन, इस वाले से सब्स्टिट्यूशन निकाल लेते हैं, इस वाले से सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं, ठीक है, इससे सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसमें पुट कर देंगे ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। चलो सर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। किसका सब्स्टिट्यूट निकालें? x का निकाल लें, चलो x का ही निकाल लेते हैं, या फिर y का निकाल लेंगे, आपकी इच्छा है बेटा, मेरी टेंशन नहीं लो। सर 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, 3y उधर जाएगा सबसे पहले, प्लस का है ना,
प्लस का 3y वहां जाएगा तो सबसे पहले माइनस का 3y हो जाएगा। ठीक है, अब 2 हटाओ तो x की वैल्यू आई सर 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये आ गई x का सब्स्टिट्यूट जिसको हम बोलते हैं x की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया भैया x की वैल्यू। डन। चलो अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, x की जगह मैं 13 माइनस 3y अपॉन 2 रखूंगा इन इक्वेशन 2। ठीक है, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुको जरा। चलो तो भैया यहां पर हमने x की वैल्यू या x का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, उसको इक्वेशन 2 में रख देना है, बात खत्म हो जाएगी। छोटी सी तो बात है। 4x 4 इंटू एक्स, एक्स की जगह लिखो बेटा 13 माइनस 3y अपॉन 2 इज ई प्लस 5y। ओ भाई 5y भी है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, चलो 4, अच्छा पहले 2 से इसको काट दो यार, 2 2 4 कट रहा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 इंटू 13 यानी 26 माइनस 2 3 6 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, देखो ये दोनों मिलके माइनस का y देंगे, 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। 23 को यहां लाओ, y को वहां भेज दो, तो 26 माइनस का 23 हो जाएगा एलएचएस में आके, और माइनस का y वहां जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। भाई y की वैल्यू आ गई 3। ये एक चीज आ गई। जैसे ही y की वैल्यू आ जाए सब्स्टिट्यूट में रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, खत्म बात है ना। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई बेटा 3 है, 3 इंटू 3 अपॉन 2, 3 3 is 9, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 इज 4 अपॉन 2, बेटा 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया बेटा। यही दोनों हमारे आंसर है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। क्रॉस चेक करें, देखो इसमें रख लो या इसमें रख लो, किसी में भी, इन दोनों में या इन दोनों में, किसी में भी रख लो। x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 और 9 13, 13 आ रहा है, परफेक्ट करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जल्दी से देख लो बेटा, फिर अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और फिर वो स्लाइड भी अपन पार्ट नंबर 5 और 6 भी अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो डन, ओके सर। चलो भाई इसको इरेज कर देते हैं, आई एम इरेजिंग दिस। ये है पार्ट नंबर 5 और 6 बच्चों, चलो करते हैं यार, है ना, जल्दी से करते हैं। देखो बेटा माइनस है ना इसमें, इसमें से निकालो, इसमें से सब्स्टिट्यूट निकाल लो, ये 1 हो गई इक्वेशन। सेकंड से निकालेंगे अपन, क्योंकि माइनस वाला फिर पॉजिटिव बन जाएगा। देखना √3x इज इक्वल टू माइनस का √8y, यहां भेज दो प्लस के पास, तो प्लस का √8y हो जाएगा। डन। सर x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आई √8y अपॉन √3। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई में ये आ गया सब्स्टिट्यूट बॉस, ये सब्स्टिट्यूट आ गया, बस इक्वेशन 1 में रख दो। भाई यही तो छोटी सी प्रक्रिया है भाई, डरना वरना तो है ही नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे। अब अपन क्या लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू √8। अच्छा √8 को अपन ऐसे लिख लें, देखो मैं बताता हूं, √8 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 2√2, तो √8 को 2√2 लिखेंगे अपन। सर √8 को लिखा 2√2y अपॉन √3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 2 से हमने सब्स्टिट्यूट निकाला। चलो रखते हैं √3, ओ सॉरी √3 कह रहा हूं यार, √2 इंटू एक्स बोले तो ये है 2√2y अपॉन √3 प्लस √3y प्लस √3y
अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। देखो यार, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, 4y आएगा ऊपर, 4y अपॉन √3 प्लस √3y अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। भाई एलसीएम तो तुम्हें पता ही है, एलसीएम तो √3 आएगा, क्योंकि √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा। सेम चीज मैच हो गई, 4y की जगह 4y ही आएगा, कुछ अलग आएगा ही नहीं। प्लस बेटा 1 में किसका मल्टीप्लाई करें कि √3 आ जाए, √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 3y बनेगा सर, इज इक्वल टू 0। √3 0 के पास गया भाई, खत्म हो गया, तबाह हो गया, निश्चित नाबूद हो गया। कैसे? अरे भैया √3 या डिवाइड में यहां के मल्टीप्लाई करेगा, खत्म। 7y इज इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल टू 0 है ना, 4y और 3y 7y, 7 भी उधर जाएगा, y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 7। लो भैया y 0 आ गया। जैसे ही y 0 आ जाए बेटा सब्स्टिट्यूट में रख दो, सब्स्टिट्यूट था सर x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू y। भैया y इज इक्वल टू 0 आ गया, अपन यहां रख देंगे सब्स्टिट्यूट में, रखो भाई, x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू y बोले तो इंटू 0, x भी 0 आ गया। आंसर आया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। आंसर ऐसे जरूर लिखा करो। लो भैया यही दोनों आंसर्स हैं, यहां करते हैं भाई, कोई दिक्कत है क्या? नो सर, कोई समस्या थोड़ी ना है। चलो भाई करते हैं यहां, इससे या इससे निकालते हैं अपन, ठीक है, इससे निकाल देते हैं सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं इससे। 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू, माइनस का 5y अपॉन 3 आगे जाएगा तो प्लस का 5y अपॉन 3 हो जाएगा, और -2 RHS में ऑलरेडी है तो -2 को अपन ने वैसे ही -2 अपॉन 1 लिख दिया। डन? यस सर। थोड़ा सॉल्व करो, यहां सॉल्व होगा बेटा, फिर अपन 3 अपॉन 2 को हटाएंगे। 3 अपॉन 2x इज इक्वल टू, एलसीएम आपको पता ही है 3 आएगा, 5y माइनस 6 अपॉन 3 हो जाएगा बेटा, और यहां लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे यार, क्लास 10th में हो। 3 अपॉन 2 हटेगा, वहां पर जाके मल्टीप्लाई होगा, पर 2 अपॉन 3 बन जाएगा, 5y माइनस 6 अपॉन 3 इंटू, बेटा 3 अपॉन 2 इज गोइंग देयर, 2 अपॉन 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 अपॉन 3, ठीक है। चलिए सर x की वैल्यू आ रही है, या सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, 2 इंटू 5 10y, 2 इंटू 6 -12, और नीचे 3 इंटू 3 9। बेटा ये आ गई x की वैल्यू, बोले तो x का सब्स्टिट्यूट, ठीक है। बेटा ये हमने निकाली इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, सॉल्व कर दो। x अपॉन 3, तो सर यहां कलर चेंज कर लेते हैं अपन, और यार इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, इसको आई एम इरेजिंग दिस ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले। x अपॉन 3 बोले तो x की वैल्यू है 10y माइनस 12 अपॉन 9, और जैसे ही अपॉन 3 करेंगे ना, जैसे मैंने ऐसे लिखा अपॉन 3, तो बेटा ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अपॉन 3 लिखा, मल्टीप्लाई, देखो ये x है, पूरी ये वैल्यू x है, देख लो, अपॉन 3, बस खत्म। तो यार 3 इसी से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे अपन, ये x हो गया, दिस इज x, और अपॉन 3 का मतलब है यही 3 आ जाएगा सर, प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, ठीक है, डन। भाई 10y माइनस 12 अपॉन 9 3 27 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 16। अब देखना, देखो एलसीएम ले सकते हैं, नो डाउट, इसका एलसीएम आ सकता है, और बिल्कुल आ सकता है, करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क सिखाना चाहता हूं कि थोड़ा सोचो तो, क्यों इतना लंबा चौड़ा करें। देखो 10y अपॉन 27 लिखो,
-12/27 लिखो प्लस y/2 लिखो इज इक्वल टू 13/6 लिखो। अब मेरा कहना यह है कि काहे के लिए 12 को फालतू में खींचना, 12/27 एक कांस्टेंट है, वो 13/6 के पास जाके कैलकुलेट हो सकता है, तो यही चीज अपनाओ ना। अब इसमें y है और इसमें y है, तो इन दोनों को साथ में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सर 10y/27 प्लस y/2 ये LHS में रहेंगे इक्वल 13/6 माइनस का 12/7 वहां जा रहा, प्लस का 12/7 हो जाएगा 12/27। बच्चों 12 और 27 को सिंपल कर दो यार, 3 से कट रहे, 3 4 जा 3 9 जा, तो इसको मैंने लिखा 4/9। बच्चों मैं फिर बता दे रहा हूं, दिस इज 4/9 माइनस का 4/9, क्योंकि 3 4 जा, अरे क्या कर दिया मैंने, यहां का कट करके दिखा देता हूं, सिंपल कर देते हैं, 3 4 जा 3 9 जा, तो माइनस का 4/9 वहां गया बेटा, प्लस का 4/9 बन गया। अब एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम आएगा 54, इसका और इसका एलसीएम 54, ये हो जाएगा बच्चों 20y, ये हो जाएगा 27y इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 27 नहीं 9 6 जा 54, 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 18 आएगा, चलो 18 आएगा एलसीएम। 6 3 जा 13, 3 जा 39, 9 2 जा तो 4 2 जा 8, ठीक है। ये दोनों आए बेटा 47y/57, 47y/54, और बच्चों ये भी दोनों ऐड होके दे विल मेक 47/18, 47/18, ठीक है। 47 से 47 कट गया, ये बचा y/54 इज इक्वल टू 1/18, 54 वहां जाएगा तो y इज इक्वल टू 54 ऊपर चला जाएगा, 54 1 जा 54, 54/18, 18 3 जा 54, 3 आया बेटा, y इज 3, y 3 आ गया, बड़ा लंबा चला इसका कैलकुलेशन नो डाउट, पर y इज इक्वल टू 3 आ गया, यहां लिख देता हूं मैं y इज इक्वल टू 3 आ गया, और जैसे ही y 3 आया सब्स्टिट्यूट में y की वैल्यू 3 रख दो, वी विल गेट आवर आंसर। सब्स्टिट्यूट क्या था, ये था सब्स्टिट्यूट, चलो रख देते हैं x इज इक्वल टू 10 इंटू वाई, बोले तो 10 इंटू 3 30 माइनस 12/9, 30 माइनस 12 होगा 18, 18/9 होगा 2 बेटा, x आ गया 2, 18/2, 18/9 2 आ गया, x आ गया बच्चों 2, आंसर है 2,3, ठीक है। x पहले बोला जाता है 2,3, दिस इज योर आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 फाइनली बेटा अपन ने कंप्लीट कर लिया, डन, ठीक है। चलो इरेज करते हैं इसको जल्दी से, और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, मैं एक घूंट पानी की पीकर आता हूं, ठीक है, जस्ट 1 घूंट। देखो अपन अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड तो चल ही रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लो, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर दिस। देखो सिंपल सी बात है, m की वैल्यू तो तुम बाद में फाइंड करोगे, पहले इस इक्वेशन के लिए y और x की वैल्यू फाइंड करो। y और x की वैल्यू कहां से आएगी बेटा, y और x की वैल्यू आएगी इसको और इसको सॉल्व करने से, है ना। ये इक्वेशन है बेटा अपनी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सर 11, ठीक है भाई, 11 दिया गया है। दूसरा अपने पास इक्वेशन है बेटा, यहां लिख लूं क्या, यहां लिख लेता हूं, इसको पहले साइड में कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहां से आई विल सजेस्ट यू कि आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो, सब्स्टिट्यूट निकाल लो, ठीक है। तो सर x का सब्स्टिट्यूट निकालने के लिए आपको 2x बराबर
4y को वहां भेजना पड़ेगा जो प्लस का 4y हो जाएगा, है ना, और -24 वैसा ही है RHS में। अब बच्चों 2 को भगाओ यहां से, 2 यहां मल्टीप्लाई में बेटा यहां जाके डिवाइड करेगा, 4y -24 अपॉन 2 बेटा 2 से सेपरेट डिवाइड कर दो या फिर ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 काट दो, जो करना हो आपको इन दोनों में से वो कर लो। तो सर x इज इक्वल टू 4y जो है उसको अपॉन 2 लिखेंगे, -24 जो है उसको भी अपॉन 2 लिखेंगे। डन, ठीक है सर। 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, तो वी हैव x इज इक्वल टू 2y, -2 से 24 कटेगा 12 टाइम्स। तो बेटा ये आ गया x का सब्स्टिट्यूट, बोले तो x की एक्चुअल वैल्यू जो हमने दूसरी इक्वेशन से निकाल के अब हमें रखनी है फर्स्ट में। यही तो प्रोसेस होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, एक इक्वेशन का उपयोग करो किसी का सब्स्टिट्यूट निकालने के लिए, और जब सब्स्टिट्यूट आ जाए तो सब्स्टिट्यूट को उठाओ और भाई दूसरी इक्वेशन में रख दो। मतलब ये अपनी एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी हो गई, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट पुट कर देंगे बच्चों। यहां लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू putting x is equal to 2y -12, भाई यहां रख देंगे, ठीक है, 2 इंटू एक्स यार 2x की वैल्यू यहां से ही रख देते हैं, 2 वैल्यू देखो 2 ब्रैकेट 2y, x की वैल्यू 2y -12, ये हो गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू ये है, प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर दो बेटा, 2 2 सा 4y माइनस 2 इंटू 12 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो 4y और 3y दोनों प्लस में, इधर 7y हो गए। 24 को भगाओ बेटा, माइनस का 24 वहां जाके प्लस का 24 हो जाएगा, और प्लस का 11 तो RHS में ऑलरेडी है ही, तो 35 हो जाएगा ऐड करके। 7y इज इक्वल टू बच्चा 35 और y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, ठीक है। तो दोस्त 5 आया, y की वैल्यू 5 आ गई। तो भैया यहां लिख लेते हैं y की वैल्यू सर 5 आ गई। पहले मैं x की वैल्यू लिख लेता हूं जो अभी अपन की नहीं आई है, y की वैल्यू 5 आ गई। अब बात करते हैं x की वैल्यू। बेटा सब्स्टिट्यूट में y की वैल्यू रख दो, x आ जाएगा। सर सब्स्टिट्यूट क्या है? सब्स्टिट्यूट है बेटा x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, y की जगह 5 लिखेंगे जिसकी वैल्यू अभी अपन ने निकाली -12, तो 2 इंटू 5 विल बी 10 -12, x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 2, ठीक। अब ये x की वैल्यू यहां भी रख देंगे बेटा, x की वैल्यू आई सर माइनस का 2। बेटा यहां से लेकर यहां तक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सॉल्व दिस एंड दिस, इसका सोल्यूशन आ गया, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? नो सर। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। एक दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, एक दूसरा क्वेश्चन ही स्टार्ट हो गया बच्चों, और वो क्वेश्चन क्या है सर? वो क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो सर यहां पर m की वैल्यू निकालनी है, ये दिख रहा है m आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सर y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, हम निकाल के लाए हैं 5, तो हम 5 रखेंगे, इज इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू सर -2 है, -2 रखेंगे, प्लस का 3 रखा सर, तो प्लस के 3 को यहां भेजो, 5 के पास 3 का आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 इंटू एम, मल्टीप्लाई में है ना, -2 इंटू एम, -2m, बेटा ये 2 आएगा, इज इक्वल टू -2 इंटू एम। भैया 2 उधर भेजो, देखो -2 जो है ना बेटा m के साथ मल्टीप्लाई में है, जब आप उधर भेजोगे LHS में तो इट विल गेट डिवाइड, तो -2 अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू m, m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2, कट जाएगा, वी हैव m इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आंसर है बेटा पहले पार्ट के।
सॉल्व, और ये आंसर है दूसरा पार्ट का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जल्दी से देख लो बेटा, फिर वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। चलिए मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे से पढ़ो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात ऐसी है कि हमें यहां पर पहले इन चीजों को, इन स्टेटमेंट्स को डिटेल में पढ़ के इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, और फिर उन इक्वेशंस को, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस तो बनेंगी, चैप्टर का नाम ही है बेटा पेयर, उन इक्वेशंस को सॉल्व करो, ग्राफिकली नहीं एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो हम यूज करते हुए चले आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है दोस्त, तो जल्दी से अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 पे। क्या है भाई, देखो पढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। मान के चलते हैं कि 2 नंबर अपने पास जो है दे आर x एंड y, let the numbers be, let the numbers be x and y। ठीक है, और भैया डिक्रीज, देखो डिफरेंस निकाला जा रहा है, डिफरेंस मतलब बड़े से छोटा। अब यार कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है हमें नहीं पता, तो हमें यह भी यहां पर लेट करना पड़ेगा, एंड x इज ग्रेटर देन y, कि सर x y से बड़ा है। इसी के हिसाब से बच्चों आप कह सकते हो कि अगर इन्होंने डिफरेंस पूछा, डिफरेंस, दे आर सेइंग द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, तो बड़े से छोटे को माइनस करो, सर बड़ा x है माइनस छोटा, डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है, इस 26 इज इक्वल टू 26। ठीक है सर, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। बड़ा वाला नंबर छोटे वाले का 3 गुना होगा ना भाई। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब x जो बड़ा वाला नंबर है वो भैया क्या है, वो छोटे नंबर का 3 गुना है, 3 इंटू वाई है बेटा, समझो इसको, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, y इज इक्वल टू 3x, ये मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि सर y को हमने, x को हमने बड़ा माना, तो भैया एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, मतलब छोटा नंबर है उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बड़ा नंबर बन पाएगा, वो इक्वल में। ठीक है, तो सर यहां तो ऑलरेडी हमें x का सब्स्टिट्यूट निकाल के दे दिया उन्होंने कि भैया x की जगह आप 3y पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट है ये, सेकेंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट ही बन के आया है। तो सर यहां पर हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, इसमें अपन x इज इक्वल टू 3y रख रहा है, x की जगह सर 3y माइनस y की जगह सर y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y 2y आया सर, इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, योर आंसर इज 13। y आ गया सर 13, छोटा वाला नंबर आ गया 13, छोटा वाला, y छोटा था। ठीक है, x और निकाल लेते हैं सर, सब्स्टिट्यूट क्या था भाई, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, है ना, ये था सर, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई। तो सर जो बड़ा वाला दूसरा नंबर है x, वो 3 इंटू 13 है, यानी कि 39 है, 13 3 जा 39। तो सर एक नंबर है 13, दूसरा नंबर है 39, दीज आर अवर आंसर्स। वी विल राइट अ स्टेटमेंट, द नंबर्स आर, क्योंकि इन्होंने कहा फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स हमने फाइंड कर लिया। द नंबर्स आर x एंड y, x इज इक्वल टू 39, x बड़ा नंबर है, एंड y
y इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये अपने नंबर से डन। चलो जल्दी से कॉपी कर लो दोस्त, फिर अपन आगे चलते हैं। डन, सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। इरेज करता हूं इसको, अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलो पार्ट नंबर 2। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 डिग्री। रुको, दो एंगल्स हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं भैया। पहले तो एंगल्स को मान लो x एंड y। लेट द एंगल्स जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अभी बताता हूं तुम लोग को सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। लेट द एंगल्स बी x एंड y, और x बड़ा मानना है यहां भी, ठीक है, कि x जो एंगल है वो y से बड़ा है, एंड x इज ग्रेटर देन y, x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है, अब बच्चा ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स पता कौन से एंगल्स होते हैं? वो एंगल्स जिन दो एंगल्स का सम ऐड करने पे इक्वल टू 180 आ जाए, दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब अगर x और y सप्लीमेंट्री हैं सर, तो x प्लस वाई 180 के बराबर होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 कि सर x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर होंगे। अच्छा, यही कॉम्प्लीमेंट्री होता, अगर सप्लीमेंट्री नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री होता, तो कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिनका सम, जिनको ऐड करने पर इक्वल टू में 90 आ जाए, जिनका सम 90 डिग्री हो, तो इक्वल टू में 90 लिखते। अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं, सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है। लिख लिया सर। एंड द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर कौन सा है? लार्जर सर x लार्जर है। ठीक है भैया, x लार्जर है। लार्जर एक्सीड्स, जैसे ही एक्सीड्स आए समझ जाना ये बड़ा एंगल है, इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इक्वल टू लगा दो, इसको LHS में अकेला कर दो, बिकॉज ही इज द किंग। वो अपने आप में राजा है, वो बड़ा नंबर है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो अकेला रहेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो एक्सीड कर रहा है, तो इक्वल टू लगा दो। ठीक है सर। एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉलर है सर y, बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये बड़ा वाला नंबर और y प्लस 18 ये दोनों इक्वल बनेंगे। मैंने क्या बोला? द ग्रेटर एक्सीड्स, जैसे एक्सीड्स आए ना इक्वल टू लगा दो हाल के हाल। मतलब एक नंबर जो बड़ा वाला एंगल है ना, बड़ा वाला एंगल वो किंग है भाई, वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड बोले तो बड़ा। और जो बड़ा इंसान होता है, जो बड़ा नेटवर्क फैलाए रहता है, जो बड़ा लेवल का आदमी होता है, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, वो अकेला काफी है। तो एक्सीड वाला बंदा इक्वल टू लगा दो, उसको LHS में अकेला छोड़ दो। किससे एक्सीड कर रहा है बेटा? y से, छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, बाय 18 डिग्री। तो 18 प्लस करना तुम y में, तब जाके बीच में दोनों इक्वल बन पाएंगे। मतलब ये अकेला और y को 18 की जरूरत पड़ी ऐड होके, तब ये दोनों आपस में इक्वल बन पाए। समझे बात? ठीक है, ओके। x का सब्स्टिट्यूट आ गया बेटा, ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ये अपन को सब्स्टिट्यूट उन्होंने ऑलरेडी निकाल के दे दिया। ठीक है, ओके सर। तो भैया यहां पर हम पुट करेंगे x की वैल्यू, पुटिंग x की वैल्यू, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में x प्लस वाई, x की जगह y प्लस 18 लिखेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 180, 18 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, y एंड y 2y हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। ठीक है, माइनस का 18 हो जाएगा सर, माइनस करेंगे 162 आएगा। क्या आएगा दोस्त? 2y इज इक्वल टू 162।
2 जाएगा डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 81। y की वैल्यू आ गई सर 81 डिग्री। ठीक है दोस्त, अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक छोटा वाला एंगल, छोटा है y, वो 81 आया, तो बड़ा x एंगल कितना आएगा बेटा? x का सब्स्टिट्यूट देखो, x का सब्स्टिट्यूट आया था y प्लस 18, y प्लस 18, x इज इक्वल टू y बेटा 81 प्लस 18, दोनों को ऐड करेंगे 99 आएगा, x इज इक्वल टू 99 डिग्री। तो बच्चों एंगल्स आर, वी विल राइट अ लाइन, प्यारी सी लाइन लिखेंगे, देयरफॉर द एंगल्स आर x and y x is equal to 99 डिग्री, y is equal to, जो छोटा है वो है 81 डिग्री। ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से करेंगे, जल्दी तो नहीं करेंगे, खैर अपन यही स्पीड चलेगी बेटा अपनी, अपन को जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। डन। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 3 बेटा, पार्ट नंबर 3 करेंगे अब इसका इरेज। सर अब करेंगे अपन पार्ट नंबर 3 और बढ़िया दूसरे कलर से करेंगे। अब ये दिख रहा है क्या? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ब्रिक कलर है, ब्रिक कलर। चलो इससे कर लेते हैं। हाँ, पार्ट नंबर 3 है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। एक बैट की कीमत पता नहीं है, एक बॉल की कीमत पता नहीं है। चलो भाई, तो लेट करते हैं, ठीक है, समझ गए होगे क्वेश्चन आप। थर्ड पार्ट है सर इसका, ठीक है। लेट करेंगे बच्चों, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट let the cost of 1 bet is equal to ₹x। एक बैट की कॉस्ट अपन x रुपीज मान लेते हैं, एंड 1 बॉल, और एक बॉल की कॉस्ट अपन y रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। एंड 1 बॉल b रुपीज y, ठीक है सर। बच्चों 7 बैट, एक बैट अगर x रुपीस का आ रहा है तो 2 बैट 2x, 3 बैट 3x, 4 बैट 4x, 7 बैट 7x, 7 इंटू x, तो सर 7 बैट की कॉस्ट आएगी 7x। एंड 6 बॉल, एक बॉल y, 2 बॉल 2y, 3 बॉल 3 टाइम्स y, 6 बॉल्स 6 टाइम्स y यानी 6y। तो सर ये हो गया 6y। अब 7 बैट और 6 बॉल, दो, ये सारी चीजें मिला के, ये सारी चीजें मिला के 7 बैट और 6 बॉल, इन सब का टोटल कॉस्ट बेटा 3800। तो बेटा इक्वल टू 3800 आएगा कब? जब हम इन दोनों की कीमत, इन दोनों की कॉस्ट जोड़ दें और इक्वल रख दें, ठीक है। यस सर। लेटर शी बाइज 3 बैट, अभी फिर से उसने बैट खरीदे, अब 3 बैट खरीदे, एक बैट 1x, 2 बैट 2x, 3 बैट 3 इंटू एक्स, तो सर अब आया 3 इंटू एक्स। उसके साथ साथ उसने 5 बॉल्स खरीदी, इंटू प्लस 5 बॉल्स बोले तो 5 इंटू वाई, ये 5 बॉल्स की हो गई, और 3 बैट 5 बॉल्स मिला के उसने 1750 रुपीज दिए, 1750 रुपीज। सर इन इक्वेशंस को अपन को सॉल्व करना है, कर लेंगे आराम से, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिंदाबाद, और हमें वही अप्लाई करना है दोस्त। तो सेकंड इक्वेशन से, सेकंड वाली से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूट
या फर्स्ट से निकाल लेते हैं। जरूरी नहीं है कि x निकालो, आप y भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, वो तो इजी रहता है। तो जल्दी जल्दी में x कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सर यहां पर अपन इस वाली इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। 2 से सब्स्टिट्यूट निकालते हैं, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 1750, बेटा लंबा क्वेश्चन जाएगा ये कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। 5y वहां जा रहा, माइनस का 5y, ठीक है। 3 हटेगा यहां से, तो x की वैल्यू आई 1750 अपॉन 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये आ गई x की सब्स्टिट्यूट वैल्यू, ये बड़ी सी वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग सब्स्टिट्यूट ऑफ x या पुटिंग x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो रखते हैं, इक्वेशन 1 है 7x, 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू तो सर ये है, तो इसको रखो ब्रैकेट में करके 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ब्रैकेट क्लोज। 7x हो गया, प्लस 6y की जगह 6y इज इक्वल टू 3800। बहुत तसल्ली से सॉल्व करना, ठीक है। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 की 5, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 52 की 2, 5 कैरी, 7 1 जा 7 और 5 12, 12250 आया। फिर से देख लूँ, 7 5 जा 35 की 5, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 3 52 की 2, 5 कैरी, 7 जा 7 और 5 12 सही है, माइनस 7 5 जा 35y, 7 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया बेटा, अपॉन में 3 चल रहा है बच्चों, तो अपॉन में 3 और अपॉन में 3 सेपरेट डिवाइड कर दिया मैंने। पूरे के नीचे 3 लगा दो या अलग अलग 3 लगा दो, बात तो सेम ही है। प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। ओके सर, कोई समस्या नहीं सर। बेटा ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 5 6 7 8 9 10 नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो एक काम करते हैं बच्चों, अपन एक काम करते हैं, इसको अपॉन में 3 करके नॉर्मली ही लिखते हैं, नॉर्मल है ना, अपॉन 3। डिवाइड नहीं हो रहा, मैं सोचा था डिवाइड हो जाएगा तो काम बन जाएगा। ये 3 है सर, ये 3 है, तो आप इसको भी अपॉन में 3 कीजिए, ठीक है। अब इसका और इसका एलसीएम 3 अपॉन में 3 क्यों कर दिया भाई, इसके अपॉन में 1 आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकाला जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा दोस्त 3, ठीक है। इसका 3 मैच करेगा, ये सेम टू सेम आ जाएगा 12250 माइनस 35y, ठीक है। और 1 इंटू 3 करना पड़ेगा, तब 3 आएगा, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18y आएगा, ये इज इक्वल टू 3800। अब ये 3 डिवाइड में बच्चा ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 12250, 1 बहुत तसल्ली से कर रहा हूं मैं, 12250, क्योंकि क्या होता ना, जितनी ज्यादा कैलकुलेशन उतनी ज्यादा मिस्टेक्स हो सकती है। सर माइनस 35y प्लस 18y, बेटा ये दोनों सॉल्व होके माइनस का 17y देंगे, माइनस का 17y देंगे, इज इक्वल टू 3 इधर जा रहा है बेटा, 3800 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 जा 24 की 4, 3 3 जा 9 10 11 11400 ये आया, ठीक है। 17y को वहां भेजो, 11400 को यहां भेजो, तो सर 12250 11400 यहां आएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा 11400 इज इक्वल टू 17y नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा 17y, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, 0 से 0 गया भैया 0, 5 से 0 गया 5, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, 850 आ गया, इज इक्वल टू 17y। 17 आएगा, 850 को डिवाइड करेगा,
तो y इज इक्वल टू बेटा 850 अपॉन 17, 17 5 से 85 आएगा तो 5050। बेटा y की वैल्यू आ गई 50। y की वैल्यू आई इतने लंबे कैलकुलेशन के बाद 50। अब जब y की वैल्यू 50 आ गई तो बेटा वी विल पुट दी वैल्यू ऑफ y, है ना। अब अपन y की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें बेटा, सब्स्टिट्यूट में। x की जो वैल्यू आई थी ना, क्या आई थी सर x की वैल्यू, जल्दी से देखो ये 1750 माइनस 5y, 1750 माइनस 5 इंटू वाई। y की वैल्यू बेटा 50 आई, वी विल पुट 50, y की जगह 50 रख देंगे अपॉन 3। चलो भाई सॉल्व करें। 5 5 25 भाई 1750 माइनस 250 अपॉन 3, 1500 अपॉन 3 आएगा सर, ये 1500, 1500 अपॉन 3 आया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 500 आएगा बेटा, x की वैल्यू आ गई 500। तो समझ में आई बात। x क्या था बेटा, x था द कॉस्ट ऑफ 1 बेट, जो कि आ गया इट इज अप्रोक्सीमेटली ₹500। भाई 500 रुपए का एक बेट है, ₹500, राइट। चलो स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां लिख देते हैं देयरफॉर 1 bet कॉस्ट ₹500। एक बैट 500 रुपए का है एंड 1 बॉल कॉस्ट, 1 बॉल y रुपीस की थी बेटा, 1 बॉल कॉस्ट 50 रुपीस, क्योंकि y 50 आया, ₹50। सो ये दोनों हो गए अपने आंसर। जल्दी से इनको कर दो आप कॉपी, सो दैट वी मे मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट। जल्दी से करो। चलो तो भाई अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। अभी 3 पार्ट खत्म नहीं हुए, अभी और भी पार्ट्स हैं। इसको क्लियर कर दिया, इरेज कर दिया, आगे चलते। तसल्ली से करो क्वेश्चंस। पता अगर नंबर्स बड़े बड़े हैं क्या जा रहा है यार। हाँ एग्जाम अभी देखो, अभी अगर तुम ये चैप्टर सीख रहे हो तो तसल्ली से सीखो, पर जब एग्जाम पास आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट नवंबर दिसंबर का टाइम, बेटा इन्हीं क्वेश्चंस को स्पीड में करना सीखना पड़ेगा। तब हमारे पास समय की बंदिश हो जाएगी, समय लिमिटेड ही रहेगा एग्जाम में, है ना। चलो, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। भैया टैक्सी का जो चार्ज है एक सिटी में, दैट इज अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, मेरी बात सुनना, समझा देता हूं क्वेश्चन कह क्या रहा है, सुनो। मान के चलो कि टैक्सी यहां से चल के यहां तक आई, यहां से चल के यहां तक आई टैक्सी, ठीक है, और डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ये ए से बी तक डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो टैक्सी का चार्ज है वो एक फिक्स्ड चार्ज है। अब फिक्स्ड चार्ज, सुनो मैं बता रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ टैक्सी, मतलब सीरियसली मत लेना, मेरे पास नहीं है। आपको मैंने ए से बिठाला और ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। और मैंने आपको टैक्सी में बिठालते ही साथ बोल दिया कि भैया आप ए से बी पॉइंट पर जाना चाहते हो, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहली बात तो आपको मुझे एक फिक्स्ड चार्ज तो देना पड़ेगा और वो है X रुपीज। भाई फिक्स्ड चार्ज क्या है, लेट द फिक्स्ड चार्ज X रुपीज। आप बैठे हो टैक्सी में और मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है। जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है X रुपीज, ठीक है। फिर आपने कहा ठीक है भैया, ठीक है सर, बताइए और क्या है आपकी इच्छा। फिर मैंने कहा कि सर आपको X रुपीज तो देना ही पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आपके डिस्टेंस की, कितना डिस्टेंस आपको जाना है। आपने कहा भैया हमें 10 किलोमीटर कवर करना है। अब मैं कहूंगा तुमसे कि भैया हर किलोमीटर का Y रुपीज लगेगा। क्या हर किलोमीटर का Y रुपीज लगेगा? मतलब
बहुत गौर से सुनना। द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर पे जो चार्ज लगेगा इट विल बी y रुपीज। कुछ समझे? तुम सोचोगे कि सर आप 1 किलोमीटर का y रुपीज ले रहे हो, 2 का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, तो 10 किलोमीटर का 10y। तुम कहोगे सर ये तो चलो समझ में आता है कि 10 किलोमीटर का 10y रुपीज हो गया, पर ये तो फ्री फोकट का लिया जा रहा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज जो फिक्स चार्ज है x रुपीज। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा है भैया अपन क्या कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस का चार्ज तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस का y रुपीज है, 2 किलोमीटर का 2y रुपीज, 3 किलोमीटर का 3y, 10 किलोमीटर का 10y। लेकिन बेटा क्या होता है कि टैक्सी में बैठते साथ, देखो तुम लोग को एक एग्जाम्पल दूं बच्चों, जैसे जोमेटो अपन स्विगी करते हैं, जोमेटो करते हैं, तो जो खाना हम ऑर्डर करते हैं ना उसका प्राइस तो हमें देना ही पड़ता है, साथ ही साथ एक फिक्स्ड प्राइस भी रहता है। कभी आप देखना ऑर्डर में, ऑर्डर डिटेल में, ऑर्डर समरी में उस पर लिखा रहता है रेस्टोरेंट चार्ज, रेस्टोरेंट का इतना चार्ज है भैया, 20 रुपए, 10 रुपए, कभी कभी 80-90 रुपए भी होता है। वो रेस्टोरेंट अपना चार्ज करते ही है। तुम कहोगे कि नहीं सर वो क्यों कर रहा है अपना चार्ज, भाई खाने का पैसा तो दे रहे हैं हम, खाना मान के चलो 380 रुपीज का हुआ है, डिलीवरी चार्ज भी लग गया उस पर, चलो ठीक है डिलीवरी चार्ज भी दे रहे। अब ये रेस्टोरेंट का चार्ज कहां से आ गया, या जोमेटो का अपना चार्ज कहां से आ गया? तो ये चार्ज वो सर्विस के लिए चार्ज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको ये ट्रैवल तो करा रहा है 10 किलोमीटर जिसका कॉस्ट 10y रुपीज हो गया, पर दे विल टेक सम एक्स्ट्रा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि x है, तब जाके मिला के जो टोटल खर्चा आ रहा है 10 किलोमीटर का वो आ रहा है बच्चों 105 रुपीज, 105 रुपीज। बात समझ में आ गई? मतलब 10 किलोमीटर कवर करने के 10y रुपीज तो आप दोगे ही दोगे ये डिस्टेंस के, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज भी पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 15 किलोमीटर के लिए, तो दोस्त यहां ये हट जाएगा, अब बात होगी 15 किलोमीटर की। तो मेरे प्यारे बच्चे 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा? देखो फिक्स चार्ज तो x देना ही देना पड़ेगा, है ना। बस 15 किलोमीटर के लिए आपको 10 इंटू y की जगह अब 15 इंटू y करना पड़ेगा, है ना। 1 किलोमीटर का y रुपीज लग रहा है, 2 का 2y, 3 का 3y, 15 किलोमीटर का 15y। और ये कितना हुआ भैया? ये हुआ 155 सर, 155। तो ये बन गई दोस्त अपनी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। वहां स्पेस नहीं था इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा, नहीं तो इक्वेशंस वहां ही लिखी जाती है, ठीक है। चलो सर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है दोस्त, तो फर्स्ट से या सेकंड से किसी से भी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इक्वेशन 1 से अपन सब्स्टिट्यूट निकालते हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। x की वैल्यू निकालेंगे बच्चा, 105 माइनस 10y, 10y उधर गया माइनस हो गया। अब इस वैल्यू को, x की वैल्यू को बेटा अपन इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, खत्म, सॉल्व कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो x की जगह हमें 105 माइनस y रखना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y, ठीक है, इज इक्वल टू 155। ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 15y माइनस 10y 5y आएगा, प्लस का 5y। 105 को वहां भेज दो बेटा, 155 के पास 105 जाएगा, माइनस हो जाएगा बेटा 50 आएगा, 5y इज इक्वल टू 50। 5 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, यहां मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5
10 आ गया। y की वैल्यू आ गई सर 10, ठीक है, चलो y की वैल्यू 10 आ गई। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट में रख दो, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट ये है ना, दिस इज द सब्स्टिट्यूट। चलो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y, y की जगह बेटा अपन को 10 रखना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की जगह इंटू 10 रखना है, 100 हो जाएगा। 105 माइनस 100 5 आएगा बेटा, 5 आ जाएगा। 105 माइनस 100 5। तो सर x की वैल्यू जो फिक्स्ड प्राइस है, जो फिक्स्ड चार्ज है टैक्सी वाले का, वो 5 रुपए तो आपसे शुरू में लेगा, फिर आपके डिस्टेंस के हिसाब से हर किलोमीटर का 10-10 रुपए लेगा, क्योंकि हर 1 किलोमीटर का y रुपीस लग रहा है, y 10 आया। तो ठीक है, समझ में आ गई। तो फिक्स्ड प्राइस उन्होंने पूछा कि सर फिक्स्ड प्राइस बताओ क्या होगा, तो भैया फिक्स्ड प्राइस x था, दैट इज ₹5। फिक्स्ड प्राइस नहीं, फिक्स्ड चार्ज, दिस वॉज ₹x और x आया 5 रुपया, है ना। एंड हाउ मच डज, अभी ये भी बताएंगे, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर भी अपन को बताना है। और ये बच्चों 10 आया था, है ना, ये y था, y आया ₹10। ठीक है सर, अब इन सबको इरेज करते हैं एंड दे आर आस्किंग समथिंग एल्स नाउ। अब वो कुछ और पूछ रहे हैं, चलो उसका भी जवाब देते हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे तब उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, देखो वो बंदा x रुपीस तो देगा ही देगा, फिक्स चार्ज तो देगा, और 25 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 25 y के हिसाब से पे करेगा। y रुपीज इज चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 इंटू y, है ना। तो सर फिक्स चार्ज तो 5 रुपए है ही, प्लस 25 इंटू y की वैल्यू सर 10 आई थी, 250 और 5, आंसर आया सर ₹255। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। 255 रुपीज भाई उससे चार्ज लिया जाएगा। डन, शुड वी मूव ऑन, फिफ्थ करें भाई। चलो मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पे चलते हैं सर, ठीक है। चलो आई एम इरेजिंग इट। फिफ्थ क्या है भैया फिफ्थ? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है हमें नहीं पता, तो फिफ्थ वाले पार्ट में हम फ्रैक्शन लेट कर लेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी, let the fraction be x upon y. Let the fraction be x upon y, जहां पर x है न्यूमरेटर, मैं लिख देता हूं x है सर न्यूमरेटर एंड y is denominator। ठीक, आगे पढ़ते हैं भाई। ये फ्रैक्शन वो कह रहे हैं 9/11 बन जाएगा। रुकना जरा सर, x अपॉन y ये 9/11 बन जाएगा। दिस विल बिकम इक्वल टू 9/11। ठीक है, कब कब बन जाएगा? If 2 is added to both the numerator and denominator, अगर आप 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दें तो सर ये 9/11 तब बनेगा जब आप x यानी न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और y बोले तो डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, ये तब बनेगा 9/11 के बराबर। बात समझ में आ गई? यस सर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई खेलें और इक्वेशन बनाए।
11 जाएगा x प्लस 2 के पास मल्टीप्लाई होने, और y प्लस 2 9 के पास जाएंगे मल्टीप्लाई होने, 9 ब्रैकेट y प्लस 2। 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 2 जा 18। यहां से ही सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां से हम सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा इक्वेशन ही बना लेते हैं पहले। 11x, 9y को यहां बुला लो बेटा, 9y को यहां बुला लो, 11x के पास माइनस का 9y हो जाएगा, 22 को वहां भेज दो या रहने दो, 22 को भी यहीं रहने दो, 18 को भी यहां बुला लो, तो माइनस का 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। वी हैव एन इक्वेशन 11x माइनस 9y प्लस 4, 22 माइनस 18 4 आएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। इस इक्वेशन को मैं यहां सुंदर राइटिंग में लिख लेता हूं सर। अरे भाई क्या हो रहा है, ये लिख लिया भाई मैंने इस इक्वेशन को, ठीक है, रहने दो यार, ये हटा रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है, आई एम इरेजिंग सो दैट, ओह ये क्या हो गया, यहां लिख देता हूं इक्वेशन, यहां से जो बनी 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बनाते हैं अपन इक्वेशन 2, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 देखते हैं बेटा, चलो आगे वो बोल रहे हैं इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया गया, वैसे तो x और y है, x अपॉन y, पर अब वो कह रहा है अगर 3 ऐड कर दिया गया ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है, कर दिया तो क्या होगा भैया, तो इट विल बिकम 5 अपॉन 6, वो इक्वल हो जाएंगे, वो बिकम हो जाएंगे 5 अपॉन 6 दोस्त, 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 यहां जाएगा बेटा, 6 ब्रैकेट x प्लस 3, 5 के पास y प्लस 3 जाएंगे मल्टीप्लाई होने, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो y प्लस 3 5 के पास चलेगा बेटा। चलो सॉल्व करते हैं, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 3 जा 15, 5y को यहां बुलाओ, 6x माइनस 5y प्लस 18, 15 को भी यहां बुला लो, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। We have an equation 6x minus 5y, 18 minus 15 बेटा प्लस 3 will be there is equal to 0। ये बन गया दोस्त अपना इक्वेशन नंबर 2, राइट, वी हैव इक्वेशन 2 विद अस, ठीक है सर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, बीच का ये पूरा माल पानी खत्म करते हैं सर इसको, अरे नहीं, ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, स्पेस बचाने के लिए डिलीट कर रहा हूं बेटा, मैं इरेज कर रहा हूं, नहीं तो तुम लोग सोचो रफ वर्क नहीं था वो। अब इन दोनों इक्वेशन में पता क्या काम है बच्चों, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, सो दैट वी में कम टू एन एंड, ताकि फ्रैक्शन हम फाइंड कर पाए, ठीक है। तो चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, या यहां से या फिर यहां से किसी एक जगह से x की या y की वैल्यू निकाल लो। चलो सर यहीं से निकाल लेते हैं, 6x इज इक्वल टू माइनस का 5y वहां जाएगा प्लस का 5y, प्लस का 3 आ रहे इसमें जाएगा माइनस का 3, तो x क्या आएगा, 6 छोड़ देगा बेटा इसका 7, x इज इक्वल टू
5y माइनस 3, 6 मल्टीप्लाई में है, उधर जा रहा डिवाइड करेगा अपॉन 6। भाई ये आ गया सब्स्टिट्यूट ऑफ x, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाला तो इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 5y माइनस 3 अपॉन 6 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो इक्वेशन 1 क्या है भाई, 11x माइनस 9y, यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, आई एम राइटिंग हियर 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो रखा जाए भाई x की जगह 5y माइनस 3 अपॉन 6, तो 11 इंटू 5y माइनस 3 अपॉन 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9y इज इक्वल टू प्लस 4 कर दो भाई, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 11 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं बच्चों। आई एम इरेजिंग दिस, मैं इसको पूरे को इरेज कर रहा हूं ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए। आप लोग इरेज मत करना, आपके लिए तो ये मार्क्स दिलाने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो इसको अपन उठाते हैं और इसको यहां रखते हैं। ठीक है, चलो अब काफी स्पेस हो गया, वी विल सॉल्व आराम से। 11 5 ज़ा 55y, 11 3 ज़ा 15, 11 3 ज़ा 15 कह रहा हूं यार, 11 3 ज़ा 33 अपॉन 6 माइनस 9y अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। सर एलसीएम 6 आ जाएगा, ये तो सेम रहेगा 55y माइनस 33, इट विल बी सेम। 6 इंटू, देखो 1 को अगर 6 बनाना हो ना तो इंटू 6 करना पड़ेगा, इंटू 6 तो ऊपर भी इंटू 6, 6 9 ज़ा 54 माइनस 54y प्लस इंटू 6 इसको भी तो इंटू 6, 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। बेटा 6 वहां गया 0 के पास, मल्टीप्लाई हो गया एंड इट इज वेनिश्ड, खत्म हो गया। सर 55y माइनस 54y इट विल बी y माइनस 33 प्लस 24 कितना होगा भाई, जल्दी बताओ। 9 होगा, माइनस का 9, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। देखो भाई 55 में से 54y माइनस हुआ, एक y आया, माइनस 33 प्लस 24 माइनस का 9 देगा, ऑब्वियस सी बात है y इज इक्वल टू सर 9। जैसे ही y इज इक्वल टू 9 आया बच्चों, हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू, x का सब्स्टिट्यूट क्या था भाई, x का सब्स्टिट्यूट ये था सर, x का जो सब्स्टिट्यूट निकाला था वो था 5y माइनस 3 अपॉन 6, 5y माइनस 3 अपॉन 6, ये था x का सब्स्टिट्यूट। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं भाई 9, y की वैल्यू x में रख दे, इसमें रख देते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3 अपॉन 6, 5 9 ज़ा 45, 45 में से 3 गया, इट विल गिव यू 42, 42 अपॉन 6, 6 7 ज़ा 42, x इज 7। तो बच्चों जो हमारा एक तरह से ओरिजिनल, हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन था, इट वाज x अपॉन y, तो हमारा आंसर आया सर, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज x अपॉन y एंड x आया है 7, y आया है सर 9। लो भाई चेक करें क्या, इन्होंने कहा था कि अगर आप 2 ऐड कर दो ऊपर और नीचे दोनों, चलो 2 ऐड कर दें 7 अपॉन 9 में, इसमें भी 2 इसमें भी 2। ठीक है, तो कितना आया 9 अपॉन 11, क्या 9 अपॉन 11 आया था, हाँ, इट विल बिकम 9 अपॉन 11। बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, कंग्रेचुलेशंस, वी आर डन विद दिस ऑल्सो। जल्दी से कॉपी कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, चलो देखें क्या 6th पार्ट है कि नहीं है इसमें, आई होप 6th पार्ट है, 6th है बेटा अभी, देन एक्सरसाइज विल बी ओवर। हाँ भाई 5 years hence, हेंस बोले तो आज के आने वाले 5 साल बाद, फ्यूचर की बात हो रही है। 5 years hence
देखो बात तो इंसान प्रेजेंट में ही करता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस प्रेजेंट से शुरू करने चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रेजेंट से शुरू करने चाहिए बच्चों। तो आई एम स्टार्टिंग विथ प्रेजेंट, राइट, यहां लिखता हूं मैं प्रेजेंट, यहां लिखता हूं पीछे पास्ट, पास्ट की बात करी होगी जहां तक मुझे पता इन्होंने, और यहां मैं लिख देता हूं फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में पहले है कौन कौन, एक है जेकब और जेकब का बेटा। तो लेट करते हैं बच्चों, लेट अस से प्रेजेंट में जेकब आई की जो एज है, जेकब्स एज जो है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो है x ईयर्स, ईयर्स नहीं लिख रहा हूं मैं, आप ईयर्स जरूर लिखना, YEARS, ठीक है। और प्रेजेंट में जो जेकब का बेटा है सन, उसकी जो प्रेजेंट एज है लेट अस से सर वो y है, ठीक है, सो इज इक्वल टू y ईयर्स, ठीक है, ओके सर। 5 ईयर्स हेंस, आने वाला 5 साल, फ्यूचर बोले तो प्लस का 5 चाहिए बेटा अपन को, ठीक है सर। तो जेकब की एज क्या होगी दोस्त 5 साल बाद, आगे अपन बाद में पढ़ेंगे, जेकब्स एज फ्यूचर में 5 साल बाद जो होगी, इट विल बी सर, आज अगर x है, प्रेजेंट में x है, तो 5 साल बाद 5 ऐड कर दो, x प्लस 5 हो जाएगी सर, ठीक है, ठीक है। y नहीं लिखूंगा, y तो यार वेरिएबल है, ईयर्स। और उसके बेटे की एज क्या होगी भाई, उसके बेटे की एज, सन्स एज आफ्टर 5 ईयर्स विल बी y, उसकी प्रेजेंट थी उसमें 5 और बढ़ जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है सर, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि भैया 5 साल बाद जेकब विल बी, अब यहां से बनाते हैं अपन रिलेशन, ठीक है, लेट अस मेक रिलेशन, यहां के लिए हम रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है। जेकब विल बी बोले तो इक्वल टू, जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। एज की ये बात हो रही है, तो जेकब्स एज जो 5 साल बाद है वो है सर x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5, उसका बेटा y प्लस 5 हो जाएगा उस समय, मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, 3 इंटू 5 15, राइट। 3y को यहां लाओ बेटा, x माइनस 3y, 3y को यहां लाओ माइनस हो गया, 5 को वहां ले जाओ, 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। तो बेटा यहां से इक्वेशन आई x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 बोले तो 10, और यही हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। चलो सर अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है, चलो। 5 इयर्स एगो, आज बात हो रही है 5 साल पहले की, तो भैया आज अगर x है तो 5 साल पहले आप क्या कहोगे, तो सर आप कहोगे कि सर अगर 5 साल पहले की बात हो रही है तो -5 इयर्स कर दो दोनों की प्रेजेंट एजेस से। तो भाई यहां जेकब की एज क्या हुई, जेकब्स एज हुई, अगर प्रेजेंट में x थी तो अब x माइनस 5 हो जाएगी, ईयर्स, YEARS लिख लेना। सन की एज प्रेजेंट में y है तो सन की 5 साल पहले एज क्या होगी बेटा, y माइनस 5। अब पढ़ते हैं, अब बच्चों इसके लिए अपन शुरू करते हैं, ठीक है। चल अब सर यहां देखते हैं क्या इक्वेशन सेकंड रंग लाती है या बनती है, ठीक है, चलो। हाँ, जेकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 5 साल पहले जो जेकब की एज थी, जेकब
जो जेकब की एज थी वो इक्वल थी, वो उसके सन की एज से 7 गुना थी बेटा, 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, चलो भाई कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू रखते हैं। जेकब वॉज x माइनस 5 5 साल पहले, 7 इंटू इनका सन जो था वो 5 माइनस 5 था, मल्टीप्लाई करते हैं सर, x माइनस 5 7 का मल्टीप्लाई करेंगे y में, 7y माइनस 7 5 जा 35। ठीक है सर, 7y को यहां बुलाओ, x माइनस का 7y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5 35 के पास जा रहा है, माइनस 35 के पास माइनस 5 जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। सर यहां से इक्वेशन बनी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। और बेटा यही बनी हमारी इक्वेशन नंबर द्वितीय, बोले तो सेकंड, राइट। तो क्या करेंगे भाई, अब जल्दी से इतना कॉपी करो, मैं पानी की एक घूंट लेकर आता हूं। अब जब अपने पास दो इक्वेशंस परफेक्टली आ गई हैं, तो अब अपन कमाल करेंगे दो इक्वेशंस का। ठीक है, चलो तो भाई दो इक्वेशंस का खेल करें। सर एक इक्वेशन तो ये है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। बेटा यहां से x का सब्स्टिट्यूट निकाल लो, x इज इक्वल टू 3y नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 3y प्लस का हो गया और प्लस का 10। बेटा ये x का सब्स्टिट्यूट आ गया, x इज इक्वल टू दिस, और ये हम रख देंगे उस दूसरी इक्वेशन में, राइट। तो सर दूसरी इक्वेशन क्या है, अपन लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, सब्स्टिट्यूट ऑफ x का सब्स्टिट्यूट 3y प्लस 10 है, और इसको हम इक्वेशन 10 में रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 10 कह रहा हूं यार, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू वी हैव माइनस का 30। चलो दोस्त, x की जगह हमको रखना है ये 3y प्लस 10, रख दो, सॉल्व कर दो, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो सर 3y माइनस 7y, माइनस का 4y आया, इज इक्वल टू माइनस 30 के पास ये प्लस का 10 जाएगा, माइनस का 10 बन जाएगा, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40 माइनस 4y के साथ है मल्टीप्लाई में बच्चा, माइनस 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, माइनस 4 को उधर जाके प्लस 4 मत कर देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और बहुत सी बेसिक मिस्टेक है ये। माइनस 40 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 10 आंसर आया, y की वैल्यू आ गई बच्चों 10। मतलब उसके बेटे की प्रेजेंट एज आ गई 10 इयर्स। सर अब हम x कैसे निकालें, बहुत आसान भाई, सब्स्टिट्यूट में रख दो। सब्स्टिट्यूट क्या था, सब्स्टिट्यूट था x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। बेटा यहां पर y की वैल्यू 10 रख देंगे, 3 इंटू 10 प्लस 10, 3 10 30 प्लस 10 40, x की वैल्यू आ गई सर 40। अब इसका तुम्हें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बेटा लास्ट में, बिकॉज क्वेश्चन था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान एजेस क्या है, वर्तमान बोले तो प्रेजेंट। तो सर यहां लिख देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं छोटे से क्लाउड में, मतलब छोटा क्लाउड तो नहीं है यार, बड़ा क्लाउड है। ठीक है, तो भाई यहां पहला पॉइंट, जेकब्स प्रेजेंट एज, जो है वो x थी और x आया है 40, तो हम लिखेंगे 40 इयर्स। और भाई उसके सन्स की प्रेजेंट एज, जो उसके बेटा है उसकी प्रेजेंट एज
सन्स, पूरा लिखना पड़ता है बेटा ये, नहीं तो फिर वो मार्क्स काट सकता है। तुम आंसर निकाल के भी लिखे आओगे, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो वो आंसर, वो मार्क्स कट कर सकता है। सन्स प्रेजेंट एज वॉज वाई, जो कि आई 10 ईयर्स। लो भाई, ये हो गया अपना क्वेश्चन लास्ट का लास्ट पार्ट फिनिश्ड। ठीक है भाई, भर गया पूरा बोर्ड। चलिए, सो लेट अस रैप इट अप। जल्दी से इसको रैप करते हैं, रैप बोले तो खत्म करते हैं सेशन को। ठीक है सर, क्लियर कर दूं? क्लियर। तो सर जी, हमारा एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 खत्म होता है और ये सेशन भी एंड की तरफ आ गया, कंक्लूजन की तरफ आ गया। अगर आपको समझ में आया हो, ऑल्दो आपको पता है कि मैं स्लो पढ़ाता हूं, यू नो वेरी वेल, उसका रीजन भी आपको पता है। समझ में आना चाहिए यार, बस माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए एंड दैट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, भले ही समय थोड़ा ज्यादा लग जाए, है ना। चलो, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आप तक ये सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशंस एक एक लाइन लिख लिख के समझा दिए होंगे। तो भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो भाई, तीनों प्लेटफॉर्म पे आप सारे वीडियोस देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपरली। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस, पूरे के पूरे कोर्स बेटा वीडियोस के फॉर्मेट में रिकॉर्डेड हैं, लाइव भी थे, सब कुछ आपको मिल जाएगा वीडियोस फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना है। राइट? तो चलो भाई, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।